रात के 2 बज रहे हैं और आप टहल रहे हैं। आखिर बात क्या है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? पूनम ने अपने पति धर्मेश से 2 बार पूछा। धर्मेश बोला, कुछ कहा क्या तुमने? पूनम बोली, मैं पूछ रही हूं कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही? आखिर बात क्या है? धर्मेश बोला, कुछ नहीं, तुम सो जाओ, तुम भी दिन भर काम करके थक जाती हो। पूनम उसे आश्चर्य से देखने लगी तो धर्मेश बोला, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? पूनम बोली, थके हुए तो आप भी हैं, पर रात के 2 बजे कमरे में टहलने का क्या मतलब है? धर्मेश बेड पर बैठते हुए बोला, ठीक है बाबा, सो जाता हूं, पर ऐसे तो मत देखो। कहते हुए वो चादर तानकर लेट गया। पूनम बोली, अरे आप मुझे बताओगे नहीं कि हुआ क्या? किसी ने कुछ कहा क्या? कहीं माँ जी ने तो कुछ? कहते कहते पूनम रुक गई। अपनी माँ का नाम सुनते ही धर्मेश उठ बैठा और बोला, समझ नहीं आ रहा पूनम कि क्या करूं। दीदी की बेटी मोनी की शादी का बोझ मुझ पर ऐसा पड़ा है कि पूछो मत। अब थक गया हूं मैं। पापा के जाने के बाद उनकी ये जिम्मेदारी तो अब मेरी जान लेकर ही रहेगी। पूनम बोली, हाय राम, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मरे आपके दुश्मन, ये सब सोचने से पहले हमारे बारे में नहीं सोचा? आखिर हुआ क्या है, साफ साफ बताइए। धर्मेश बोला, जब से ममता दीदी ने मोनी की शादी पक्की की है, तब से हर रोज अपना काम छोड़ छाड़ कर वक्त बेवक्त उनके घर जाना पड़ता है। अगर ना जाऊं तो वो या जीजा जी माँ से शिकायत करते हैं, और माँ को तो तुम जानती हो, शुरू हो जाती है कि तेरे पापा की ये जिम्मेदारी भी तो तेरी ही है, तो ध्यान रखना ममता को ससुराल में कुछ सुनना ना पड़े। पर आज तो। कहते कहते वो रुक गया। पूनम बोली, आज क्या हुआ? धर्मेश बोला, आज उन्होंने माँ को लिस्ट दी है। पूनम बोली, हाँ तो क्या हो गया? लिस्ट दे दी तो न्योते में लेन देन तो करना पड़ेगा ना? धर्मेश बोला, न्योता पूरा करने से कौन मना कर रहा है, लेकिन हमारे घर की शांति तो भंग ना करे। पूनम बोली, क्यों, ऐसा क्या था उस लिस्ट में? धर्मेश बोला, अरे क्या बताऊं, 51,000 रुपए के साथ उनके पूरे परिवार के कपड़े, और दीदी जब मोनी को लेकर यहाँ पहली बार आएगी तो सोने की चेन के साथ 21,000 रुपए दोनों के हाथ में देने होंगे। पूनम बोली, हे भगवान, इतना सब हम कहां से दे पाएंगे? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? धर्मेश बोला, मैंने कहा था, पर दीदी माँ को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी। माँ, पापा की इज्जत का सवाल है, अगर इतना सा भी ये नहीं कर सकता तो पापा की जगह ली ही क्यों? कहते कहते धर्मेश चुप हो गया। पूनम बोली, दीदी तो है ही लालची, पर आपकी माँ ने क्या कहा? धर्मेश की आंखों में आंसू आ गए। पूनम ने उसके आंसू पोंछे और बोली, अच्छा पहले पानी पियो। धर्मेश बोला, इसी बात का तो दुख है कि माँ हमेशा उसका ही पक्ष लेती है। पूनम बोली, आप उनके सामने कमजोर क्यों पड़ जाते हैं? धर्मेश बोला, अरे नहीं, मैंने कहा तो माँ मुझ पर ही चिल्लाने लगी कि पूरा मकान अकेले ही हड़प जाना चाहते हो, मेरी बेटी को कुछ भी नहीं देना चाहते। अब तुम ही बताओ मैं क्या बोलता। पूनम बोली, आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए, बहुत देर हो गई है तो सो जाइए, कल इसका उपाय करेंगे। अगली सुबह कल्याणी जी सुबह सुबह शुरू हो गई। धर्मेश, तो क्या सोचा तुमने? देख बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम दोनों मेरी बेटी या नातिन का हक नहीं मार सकते। धर्मेश बोला, माँ, मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं, कमाई का जरिया सिर्फ वो दुकान है जिससे घर खर्च, बच्चों की पढ़ाई चलती है। आजकल दीदी के घर जाने के चक्कर में वो भी अक्सर बंद रहती है। कल्याणी जी बोली, अच्छा, जब अपने परिवार के साथ घूमते हो तब दुकान नहीं बंद रहती? धर्मेश बोला, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कोई एक ऐसा त्योहार नहीं गया जब आपने उनके घर कपड़े और मिठाई नहीं भिजवाई, जबकि मैं और पूनम हर त्योहार में पुराने कपड़े ही पहनते हैं। और आखिरी बार अपने परिवार के साथ में कहां घूमने गया था, मुझे तो याद नहीं। कल्याणी जी बोली, रहने दो, सब समझती हूँ, ये सब तेरी बीवी ने सिखाया ना, तुम बेटे हो इस घर के तो जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी। धर्मेश बोला, बेटा हूं तो क्या जान दे दूं, और दीदी की बेटी की शादी में सब खर्च मैं ही करूंगा तो उसका कन्यादान भी मैं ही कर देता हूं। वो बोली, हाँ तो कर दे, है हिम्मत? धर्मेश बोला, हाँ है, मैं उसकी बेटी का कन्यादान कर देता हूँ, पर बदले में कहो अपनी बेटी दामाद को कि अपनी संपत्ति मेरे नाम कर दे।
कल्याणी जी बोली, हे भगवान, कितना लालची है तू। धर्मेश बोला, वाह, ये अच्छा है, उनके पास इतना होते हुए भी वो मुझसे खर्चा करवाते हैं और आप मुझे लालची कह रही हैं। तभी पूनम तैयार होकर निकली तो कल्याणी जी बोली, बहू, कहीं जा रही हो? पूनम बोली, जी मैं पास वाली नमिता भाभी के घर जा रही हूँ। उनसे मैंने कह रखा था कि अगर बिजनेस में कोई काम हो तो बताना, तो उन्होंने आने के लिए कहा है। बस वहीं जा रही हूँ। दोपहर का खाना आप खुद लेकर खा लेना, मैं शाम को 5 बजे तक आ जाऊंगी। कल्याणी जी बोली, किससे पूछकर तुमने ये निर्णय लिया? पूनम बोली, इसमें पूछना क्या है, घर की जरूरत है तो नौकरी तो करनी ही पड़ेगी ना। कल्याणी जी बेटे की तरफ देखकर बोली, ये क्या बोल रही है, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? पता है ना कि मुझे ये सब पसंद नहीं, और फिर ये चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? धर्मेश बोला, चलो, किसी ने तो मेरे बारे में सोचा, और ये काम करेगी तो मुझे 2 पैसों का सहारा ही होगा, और रही बात घर के काम की तो सब मिलजुल कर लेंगे। कहकर वो दुकान चला गया। वहीं पूनम भी जाने लगी। कल्याणी जी बोली, खबरदार बहू, जो घर के बाहर कदम रखा तो। पूनम बोली, क्यों नहीं जाऊंगी माँ जी, घर के खर्च बढ़ रहे हैं और अकेला मेरा पति पिस रहा है इसमें। आपको भले अपने बेटे की चिंता ना हो, पर मुझे मेरे पति की है। आप माँ होकर भी इनका खाना दुश्वार कर रही है, ऊपर से अब ये लेन देन का नया तमाशा। अरे इंसान अपनी क्षमता अनुसार तो मांगे। कल्याणी जी बोली, अच्छा, तो तुमने ही धर्मेश के कान भरे हैं। अरे तुम लोगों को वो लोग वैसे भी नहीं सुहाते, और ऐसा क्या मांग लिया मेरी बेटी ने? भूलो मत, मकान पर मेरी बेटी का बराबर का हक है। पूनम बोली, माँ जी, क्या बेटी के प्यार में आपको बेटा नजर नहीं आ रहा? उसका परिवार, उसकी जिम्मेदारियां, और तो और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो ये सब कर पाए। आपको सब पता है, फिर भी बेटे को ही दबाई जा रही है। अगर आपको ये लगता है कि हम आपका मकान डकार जाएंगे तो आप इसे अपनी बेटी के नाम कर दीजिए, फिर आपकी बेटी आपको संभाल लेगी और हमें भी शांति मिलेगी। कल्याणी जी बोली, अरे अगर वो ये सब नहीं करेगा तो लोग बातें बनाएंगे। पूनम बोली, आपको लोगों की चिंता है पर अपने बेटे की नहीं। कल रात आपका बेटा रोया और आज फिर से आपने, अगर कल को उनको कुछ हो गया तो आपके ये लोग नहीं आएंगे हमें संभालने। बेटा बेटा कहकर आपने खुद अपने बेटे को जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए उनको जीने दीजिए, क्योंकि बेटे को भी तकलीफ होती है। बहू की बात सुनकर कल्याणी जी को एहसास हो गया कि उनकी बेबुनियाद की जिद उनके बेटे पर भारी पड़ रही है। शाम में जब धर्मेश और पूनम घर आए तो कल्याणी जी ने उनके सामने ममता को फोन करके कहा, देख ममता, लेन देन तो हम अपनी क्षमता अनुसार ही करेंगे, ना कि तुम लोगों की मांग के अनुसार, क्योंकि हमें भी अपना घर देखना है। और तुम्हारे पापा भी कहते थे कि बच्चों पर खर्च अपनी हैसियत के मुताबिक करना चाहिए। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।